और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदी एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी है। 15 दिन के लिए इस पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, लेकिन पार्शियल लॉकडाउन हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि काफी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन अब ये पाबंदियां 15 दिन के लिए और बढ़ा दी गई हैं 1 मई के बाद से, यानी कि 1 मई से 15 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां महाराष्ट्र में लागू रहेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। 15 दिन के लिए इसे बढ़ा भी दिया गया है। 1 मई से आगे भी ये 1 मई से 15 मई तक, 1 मई को ये कड़ी पाबंदियां खत्म हो रही थी, 1 मई से 15 मई तक अब इसे बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके का लॉकडाउन है उस तरीके की ही कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं और फिलहाल ये चलती रहेंगी। 15 मई के लिए इसे बढ़ा दिया गया। महाराष्ट्र में 1 मई के आगे भी 15 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। तो महाराष्ट्र सरकार का फिलहाल कोरोना के हालात को देखते हुए ये कड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि हालात वहां पर लॉकडाउन के बावजूद भी, कड़ी पाबंदी के बावजूद भी बहुत ज्यादा, जिसे हम ये कहते हैं कि थमने का या कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। इस कारण से शायद फिलहाल महाराष्ट्र में इस पाबंदी को बढ़ाया गया है। तो 15 दिन के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में 1 मई से लेकर के 15 मई तक लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। पहले ये 1 मई तक की थी और 1 मई को इसे रिव्यू किया जाना था। तो 1 मई से फिलहाल ये कहा जा रहा था क्या इसमें ढील दी जाती है या फिर इसे और स्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन फिलहाल ये है कि इसमें कोई ढील नहीं दी गई है। 1 मई से 15 मई तक फिलहाल इन पाबंदियों को बढ़ा दिया गया है। ये पाबंदियां अब इसी तरीके से लागू रहेंगी, इसी तरीके से चलती रहेंगी, जो कड़ी पाबंदियां महाराष्ट्र में लगी हुई हैं। तो महाराष्ट्र की ये कड़ी पाबंदियां यूं ही चलती रहेंगी। फिलहाल 15 दिन के लिए और इसे आगे बढ़ा दिया गया है। 1 मई से आगे भी 15 मई तक अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जारी रहेंगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि 1 मई से महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन नहीं होगा। 1 मई से पूरे देश में शुरू हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने, राजेश टोपे ने कहा है कि 1 मई से ये नहीं शुरू हो रहा है। मुफ्त वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया था ये की जाएगी, लेकिन वैक्सीनेशन 1 मई से नहीं शुरू हो पाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को महाराष्ट्र में 1 मई से वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए शुरू नहीं होगा। ये वैक्सीनेशन फिलहाल के लिए शुरू नहीं होगा। फिलहाल इसे रोक दिया गया है, इस वैक्सीनेशन को। फिलहाल ये वैक्सीनेशन, अब इसके पीछे हो सकता है जिस तरह की स्थिति है, क्योंकि वैक्सीन जब रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन 4 बजे शुरू हो जाएगा, उसके बाद से लोग जो घरों से निकलेंगे, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है 18 से ऊपर वाली, इस डर को देखते हुए जो हो सकता है कि ये फैसला लिया गया हो। इसके बारे में और जैसी डिटेल आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि फिलहाल ये वैक्सीनेशन नहीं होगा। अभी संभव नहीं है कि इस हालात में इस वैक्सीनेशन को करना। तो महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि 18 से 45 वर्ष की उम्र के लोगों को जो वैक्सीन दी जानी है, और महाराष्ट्र ने ऐलान किया था कि वो महाराष्ट्र के लोगों को 18 वर्ष के ज्यादा आयु के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देगा। लेकिन फिलहाल अभी 1 तारीख से ये शुरू नहीं हो पाएगा। डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मलिक, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, इन दोनों खबरों पर। एक तरफ जैसा महाराष्ट्र में 15 दिन केवल कड़ी प्रतिबंधियां, जो कड़ी पाबंदियां हैं, उसे और बढ़ा दिया गया है। हम क्या ये माने कि साथ साथ अब यही जो एक ट्रेंड है अभी आगे काफी वक्त तक देखने को मिलेगा बाकी और जगहों पर भी, नंबर 1। और नंबर 2, फिलहाल ये जो 1 मई से वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या देख रहे हैं? शायद यही एक वजह रही होगी। देखिए, 2-3 आपके सवाल बड़े अच्छे, बड़े आपने इंटेलिजेंट सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र ने एक्सटेंड कर दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन की कुछ एक्टिविटीज को एक्सटेंड किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगा, 10 स्टेट्स हैं जिसके अंदर 80% केसेस हो रहे हैं। मैं हर स्टेट के वासी को ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी स्टेट में लॉकडाउन है या नहीं है,
आप अपने ऊपर लॉकडाउन लगा के चलिए, बिना बात के घर से बाहर मत निकलिए, केवल अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर निकलिए। अदरवाइज सब लोग, खासकर बुजुर्ग और बच्चे, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं, वो बिल्कुल घर में रहें। बाहर केवल वही जाएगा जिसको बहुत अर्जेंट काम है बाहर जाने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये चिंताजनक बात है। दूसरी चीज, ठीक है, महाराष्ट्र ने वैक्सीनेशन के ऊपर रोक लगाई है, या शायद उनको कुछ रिजर्वेशन है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो चलो वो तो एक अलग चीज है। लेकिन मेरे हिसाब से देशव्यापी वैक्सीनेशन खोल देनी चाहिए 18 से 45 साल के लिए। तीसरा सवाल आपने बड़ी अच्छी चीज पूछी है कि ये आखिर त्रासदी कब तक चलेगी। मैं आपको ये बता दूं, अगर हम पुराने यूके और यूएसए को देखें तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में 2 महीने का पीरियड रेस्ट का था, उसके बाद सेकंड वेव शुरू हो गई। इसी तरह हमारे देश में भी वी आर फॉलोइंग यूएसए एंड यूके ओनली, हम उनके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। 2 महीने का रेस्ट देने के बाद में पीक आनी शुरू हो गई। ये पीक जो है यूके और यूएसए में 1.5 महीने में अचीव की थी उन्होंने। सेम चीज हमारे इधर भी होने वाली है कि 1.5 से 1.25-2 महीने के बीच में हम अचीव करेंगे, यानी कि आने वाले 15 दिन अभी पीक नहीं आएगी। शायद आंकड़े बढ़ते रहें, लोग केयरफुल रहें, उसके बाद पीक आएगी। उसके बाद 1.5 महीना लगा था पीक को नीचे उतर के सामान्य होने में, तो वही तरीके से ठीक है सर, मैं इस खबर पर और डिटेल्स ले लेता हूं, क्योंकि मुंबई से ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ रिपोर्टर राजीव जुड़ गए हैं। राजीव रंजन, इसमें क्या और डिटेल्स हैं, क्या पाबंदियां अभी चलती रहेंगी, और दूसरा ये क्या 1 तारीख से नहीं शुरू हो पाएगा वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में पूरी तरह से वैक्सीनेशन की जो तैयारी की जा रही है, हालांकि सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि 18 साल से लेकर 44 साल के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिस तरीके से जो आंकड़े दिए गए हैं, जो अलग से अतिरिक्त भार दिख रहा है, वो सरकार की तरफ से जाहिर किया गया है। हालांकि अलग अलग तरह से अब जब ये मुख्यमंत्री के जो कार्यालय से ये भी कहा दिया गया है कि जो भी व्यक्ति जो वैक्सीनेशन लेना चाहेंगे, क्योंकि 18 से 44 साल के जो नए लोग होंगे जो वैक्सीन लेंगे, वो उस तरह से अपने जो एप्लीकेशन पे हैं वो ऐप पे अपना फॉर्म भरना शुरू कर दें, ये बात कही गई है। लेकिन अभी तक वैक्सीन के जो हालात हैं, जो कि अभी तक जो वैक्सीन जो 132 सेंटरों पे, मुंबई के 132 सेंटरों पे जो वैक्सीन के हालात है वो स्पष्ट है कि जिस तरीके से वैक्सीन नहीं होने के चलते लोगों को पूरी सूचना नहीं मिल पा रही है कि कब वो अपनी वैक्सीन ले सके। लेकिन जो नए जो उम्र के लोगों को इसमें ऐड किया गया है, तो उसमें ये जरूर कहा गया है कि 1 तारीख से presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.